नमस्कार दर्शकों। आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के गुरुग्राम जिले के झाड़सा गांव में, जहां रिंकू जी अपने परिवार के साथ बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रही हैं। कुछ समय पहले रिंकू जी के पति का निधन हो गया था। इसके बाद से परिवार की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। किराए के मकान में रहकर वे पड़ोस में छोटा मोटा काम करके किसी तरह अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं, लेकिन सीमित आय के कारण परिवार का गुजारा करना बेहद कठिन हो गया था। ऐसे मुश्किल समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संचालित अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर सामने आई है। आज इसी मुहिम के तहत परिवार को आवश्यक राशन सामग्री और अन्य जरूरी सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। आइए जानते हैं कि इस मुहिम के तहत परिवार को क्या क्या सहायता प्रदान की गई है, यह सहयोग उन्हें आगे कब तक मिलता रहेगा और अन्नपूर्णा मुहिम तथा पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में रिंकू जी का क्या कहना है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसए न्यूज़ चैनल। आज हमारी एसए न्यूज़ की टीम हरियाणा के गुरुग्राम जिले के झाड़सा गांव में आए हैं, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम के तहत फिर से एक असहाय परिवार तक पहुंचे हैं और आज उस परिवार को राशन सामग्री देने के लिए पहुंचे हैं। दर्शकों, जो अन्नपूर्णा मुहिम है ये 1 वर्ष पहले शुरू हुई थी और जब से लेके अब तक ये निरंतर चल रही है बिना किसी रुकावट के। और जो संत रामपाल जी महाराज जी ने नारा दिया था कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। और दर्शकों, ये करके भी दिखाया है, क्योंकि किसी चीज़ को शुरू करना तो आसान है, लेकिन उसको अंत तक, अंजाम तक पहुंचाना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने उसको इतना आसान बना दिया कि कोई शब्द नहीं है। अभी यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सभी शिष्य मौजूद हैं और वो मंगलाचरण का उच्चारण कर रहे हैं। जी हाँ दर्शकों, जिसको अक्सर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कहते हैं कि अगर हम किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो मंगलाचरण अपने गुरुदेव की पूजा अर्चना को करके उनका जयकारा लगा के और तभी उस कार्य की शुरुआत करते हैं, जिससे कि जो भी कार्य हो, जैसा भी कार्य हो, वो बहुत ही शुभ होता है और अच्छे तरीके से पूर्ण भी होता है। और आप जैसा बैनर में यहाँ देख भी रहे हैं, बैनर पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, वो अगर आपको मैं पढ़ के बताऊँ, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। और दर्शकों, ये सच भी है, केवल बुनियादी बातें ही नहीं, ये चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी ने करके भी दिखाई है। चाहे रोटी, कपड़ा, चिकित्सा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो और चाहे मकान बनाने की बात हो, हजारों लाखों परिवारों को इसका लाभ भी मिला है। और दर्शकों, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ सामान हाथ में पकड़ रखा है और साथ ही जो किट अक्सर जिक्र होता है कि राशन का सामान, उसमें काफ़ी सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी उस असहाय परिवार के लिए पहुँचाते हैं। अभी थैलियों में बंद है, आटे का कट्टा भी और एक कट्टे में पूरा सामान अभी यहाँ पे है। और अभी आपको आगे दिखाएंगे वीडियो में कि क्या क्या सामान आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इस परिवार के लिए लेके पहुँचे। और दर्शकों, आज की परिस्थिति जो है कि कोई किसी की मदद के लिए राजी नहीं, और ऐसे में जो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये कोशिश की और जिस चीज़ को अन्नपूर्णा मुहिम को शुरू करा, ये काबिल तारीफ़ है। क्योंकि जब कोई अपने की मदद नहीं करता और ऐसे में जब कोई अनजान आके उस परिवार को संभाल ले, जब उसका हाथ पकड़ ले, तब कहीं ना कहीं एहसास होता है कि हमारी सुनने वाला भी कोई है। दर्शकों, जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इस परिवार की मदद के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं अपने गुरुदेव के आदेश से, वो देखिए किस प्रकार लाइन में पूरा खड़े हो गए हैं। और अक्सर ये चीज़ हमने देखी है कि जब भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य किसी की मदद के लिए पहुँचते हैं, किसी कार्य के लिए पहुँचते हैं या कुछ भी चीज़ होती है, तो बड़े अनुशासन के साथ, तरीके के साथ वो ये दर्शाते भी हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने कि अपने शिष्यों को किस प्रकार कितनी अच्छी शिक्षाएँ दी है कि हर एक चीज़ अनुशासन के साथ और बड़े ही बखूबी तरीके से
उस चीज़ को पूरा किया भी जाता है। और अक्सर ये हम सुनते हैं कि जब भी संत रामपाल जी महाराज जी का जो भी आदेश होता है अपने शिष्यों के लिए, तो उनके शिष्य तुरंत प्रभाव से बिना कुछ सोचे अपने गुरुदेव के एक आदेश पर उस परिवार की सेवा के लिए निकल पड़ते हैं। तो दर्शकों, ये उस परिवार का घर है जहाँ पे आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इस परिवार को राहत सामग्री, राशन सामग्री देने के लिए पहुँचे हैं। और दर्शकों, हमने जो यहाँ पे आके जाना थोड़ा बहुत, अभी ये पता चला कि जो ये परिवार है वो यहाँ पे किराए पे रहता है, किराए का मकान ले रखा है। और जब इस परिवार की परिस्थिति के बारे में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को जैसे ही पता चला, तो तुरंत प्रभाव से वो इस परिवार की मदद के लिए पहुँचे और सारा सामान आज वो यहाँ पर इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य लेके पहुँच चुके हैं। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो दर्शकों, अभी हम उस घर के अंदर मौजूद है जो इस परिवार जहाँ पे रहता है और जिस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आज मदद के लिए भी पहुँचे हैं। और जैसा आप सामने देख रहे हैं, जो राशन का सामान हमने आपको वीडियो के शुरुआत में दिखाया था, वो यहाँ पर पूरा लाइन से अच्छे तरीके से सारा सामान रख दिया गया है, जिसमें काफ़ी सारा सामान है। वो एक एक करके आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी कि क्या क्या सामान और कितनी मात्रा में इस परिवार के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य लेके पहुँचे हैं। और आप यहाँ पर सामने देख रहे हैं, ये वो परिवार है जिसकी मदद के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने बच्चों को आदेश दिया कि तुरंत प्रभाव से जाइए उस परिवार की मदद कीजिए। तो आइए उस परिवार से जानते हैं और आपको हर एक चीज़ रूबरू करवाते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा रिंकू नाम है। बहन जी, ये जो घर है ये आपका है या यहाँ पे आप किराए पे रहते हैं? किराए पे रहते हैं हम, यहाँ पे किराए पे रहते हैं। तो बहन जी, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं और कौन कौन हैं? मैं हूँ और हमारे 3 बच्चे हैं। एक बच्चा तो ये है यहाँ पे और 2 बच्चे हैं? स्कूल गए हैं। 2 स्कूल में हैं। हाँ। और आपके पति? मेरे पति अभी 2 महीना पहले उनके स्वर्गवास हो गई, डेथ हो गई, तो हम लोग दिक्कत में हो गए। अभी हम दोनों मिल के घर चला रहे थे। उनके जाने के बाद मैं बहुत परेशान हो गई। जो थोड़ा बहुत घर में खर्चा कर रखे थे वही हम लोग खा रहे थे अभी तक। अभी इस समय से गुरुजी की सहारा है। मतलब बहन जी, अगर एक तरीके से देखें तो काफ़ी कठिन परिस्थिति है, एक पहाड़ जैसा दुख टूट पड़ा है, क्योंकि जो घर का पुरुष होता है वो हर एक तरीके से घर को संभालता भी है और उसके जाने के बाद घर एक बिखर जाता है, एक चिंता हो जाती है कि अब हमारा आगे क्या होगा। हमारा घर तो सहारा था, वो सहारा चला गया। अब हम अकेले हैं। अब हम साफ़ सफाई के काम करते हैं और 8,000 रुपया मेरे को मिलता है, उसमें 6,500 रूम का रेंट देते हैं। मतलब जो अभी कार्य कर रहे हो गुजारे के लिए कि जिससे थोड़ा बहुत खर्चा चल जाए, क्योंकि 3 बेटे भी हैं, स्कूल का खर्चा और भी काफ़ी अन्य खर्चे होते हैं। तो जो बहन जी साफ़ सफाई का जो आप कार्य करते हैं, क्या उसमें गुजारा चल जाता है या कठिनाई काफ़ी होती होगी? क्योंकि साहब जी उसमें तो 6,500 तो रूम का रेंट दे देते हैं, बाकी 1,000-1,500 बचता है हम लोग का। तो ऐसे ही चला जाता है साग सब्जी में। कुछ हम लोग का राशन पानी का कुछ भी गुजारा नहीं हो पा रहा है। बहुत परेशानी में, बहुत कठिन स्थिति में हम लोग गुजर रहे हैं। तो दर्शकों, आपने अभी जाना कि जो परिवार की स्थिति है वो काफ़ी नाजुक है, क्योंकि घर में बहन जी है और साथ ही 3 बच्चे भी हैं, 3 लड़के। और दर्शकों, अगर देखा जाए घर में जो खर्चे होते हैं वो आप सभी भली बातें जानते भी हैं कि बच्चों के पढ़ाई का खर्चा भी है, राशन का खर्चा भी है, कपड़े का खर्चा भी है और भी काफ़ी अन्य ज़रूरतें हैं जो घर में परिवार के लिए ज़रूरत होती है। और ऐसे में केवल साफ़ सफाई का काम करके, झाड़ू पोछा करके गुजारा करना काफ़ी मुश्किल है। और एक बड़ी एक दुख की भी बात है कि 2 महीने पहले ही जो इनके पति थे उनकी मृत्यु हो गई थी और घर एक बिखर जाता है, टूट जाता है कि अब हमें संभालने वाला कौन,
और एक बड़ी कठिन परिस्थिति से ये परिवार अभी गुजर रहा है। तो बहन जी, ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसके बारे में आपको कैसे पता चला, कैसे आपने संपर्क करा और ये आप तक ये किट पहुंची? इसमें मेरी बहन रहती हैं, वो गुरुजी के नाम दाम ले रखी हैं, और मेरे भाभी भी हैं, वो भी नाम दाम ले रखी हैं। तो वही लोग अन्नपूर्णा मुहिम उसको लोग को पता है, तो वो लोग मेरे को बताए। तो फिर उसके बाद आपने फ़ोन करा आश्रम में, उसके बाद में फिर आपका मतलब पूछताछ के लिए आए? हाँ, मैं फ़ोन किए हमने, तो सचिन सर आए, भगत जी आए, सचिन भगत जी, तो मेरा पूछताछ करके लेके गए। तो बहन जी, इसमें कुछ कागज कार्रवाई भी होती है, साइन करवाए जाते हैं, या केवल बस पूछा जाता है और मदद कर दी जाती है? कुछ कागज कार्रवाई भी हुई आप? नहीं, कोई कागज कार्रवाई नहीं है, इसमें सिर्फ पूछा जाता है। मतलब एक बड़ी ही सरल प्रक्रिया है कि केवल जो हालात है उसके बारे में पूछा और जांचा जाता है और उसके तुरंत बाद मदद के लिए पहुंच जाते हैं। हाँ जी। तो कितने दिन बाद मदद के लिए पहुंचे? 1 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद, या फिर 2-3 दिन के अंदर ही सामान लेके पहुंच गए? 4 दिन के बाद। केवल 4 दिन के अंदर? 4 दिन के अंदर आए सामान। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो दर्शकों, ये देखने वाली चीज़ है, बड़ी अनोखी बात है कि अगर कोई मदद के लिए अगर कहीं पे भी जाते हैं तो काफ़ी समय लग जाता है, आश्वासन दिया जाता है कि करेंगे, होगा, महीनों लग जाते हैं या काफ़ी साल भी लग जाते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा ऐसी है कि केवल जांच और पूछताछ के तुरंत बाद 2 से 3 दिन या 3 से 4 दिन के अंदर उस परिवार की मदद के लिए जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है, वो जो आप सामान का भंडार देख रहे हैं, वो सारा लेकर के पहुँच जाते हैं। तो काफ़ी सरल प्रक्रिया है, केवल इतना जांचा जाता है कि परिवार को ज़रूरत है, काफ़ी बुरे हालातों से गुजर रहा है, और इतना जानने के बाद जैसे ही ये सूचना आगे जाती है तो तुरंत प्रभाव से संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से उस परिवार को मदद के लिए जो सामान है वो भेज दिया जाता है। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी मौजूद हैं और इनसे अभी जानेंगे कि किस प्रकार पूछताछ हुई और आगे कहाँ पे जो प्रक्रिया चालू हुई और उसके बाद जो सामान इन तक पहुँचा। नमस्कार जी। सच्चाई जी। क्या नाम है जी आपका? जय कुंवर दास। आप जी यहीं से हैं, गुड़गांव से? हाँ, गुड़गांव से हैं जी। तो जी, जब इस परिवार के बारे में पता चला तो कैसे फिर आगे क्या प्रक्रिया रही, क्या प्रोसेस, वो बताइए हमारे देखो जी, इस परिवार के बारे में पता चला तो हमारे गुरुजी के आदेश अनुसार यहाँ इनकी एक्चुअलिटी का पता करा, वहाँ प्रार्थना बताई। अगली प्रार्थना में बताया कि भाई ऐसे ऐसे हालात काफ़ी कमज़ोर हैं, बुरे हालात हैं। तो जिससे गुरुजी ने तुरंत आदेश दिया, ये संत रामपाल जी महाराज की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान की सुविधा दी जाती है। उसी के तहत जो ज़रूरतमंद परिवार है उसको जिस चीज़ की भी ज़रूरत है, इस बहन जी से पूछा, जो जो चीज़ें इन्होंने ज़रूरत थी वो बताई, वो सभी लेकर हम यहाँ हाजिर हो गए। तो सर, अब देख रहे हैं काफ़ी सारा सामान है यहाँ पे, राशन का तो लगभग सारा ही सामान है, चाहे मसाले की बात करें, चाहे आलू प्याज की बात करें। अभी हमारे दर्शकों को आप एक एक करके सारे सामान से अवगत कराइए कि क्या क्या सामान इस परिवार के लिए आज आप लेके पहुँचे हैं। ठीक, सबसे पहले जी गैस सिलेंडर की आवश्यकता थी। ये गैस सिलेंडर इंडियन का गैस सिलेंडर है, ये इनको उपलब्ध करवाया। ये अन्नपूर्णा के तहत ये 25 किलो आटा अच्छी क्वालिटी का। अन्नपूर्णा के तहत ये 4 kg चीनी अच्छी क्वालिटी की मोटी है। ये 5 kg चावल है, बासमती चावल है। 2 बोतल अच्छी, ये सरसों के तेल की बोतल है, ये अच्छी क्वालिटी का तेल है, ये अन्नपूर्णा के तहत है। और ये दूध है जी, सूखा दूध। ये इसकी जब भी चाय वाय बनानी है, जब ज़रूरत समझें तो उस टाइम पे ये अपनी चाय के लिए 2 पैकेट अच्छी क्वालिटी के दूध है। उसके बाद जी ये 5 kg आलू है, 5 kg प्याज है, अच्छी क्वालिटी का मोटा प्याज है और पहाड़ी आलू है। ये अच्छी क्वालिटी का बेसन है 1 पैकेट, 1 पैकेट चना दाल है, 1 पैकेट
काले चने हैं अच्छी क्वालिटी के, देसी चना, 1 पैकेट पीले वाली मूंग की दाल है, 1 पैकेट मूंग दाल अहरी खिचड़ी वगैरह बनाते हैं, 1 पैकेट ये दलिया है जो छोटे बच्चों के लिए ग्रोथ के लिए अच्छी चीज़ बताई गई है, वो दलिया है। उसके बाद ये टाटा का अच्छी क्वालिटी का 1 पैकेट नमक है, 1 पैकेट लाल मिर्च है, 1 पैकेट जीरा है, 1 पैकेट अच्छी क्वालिटी की हल्दी है, 1 पैकेट हल्दी धनिया है, 1 पैकेट अचार है। जो कभी सब्जी नहीं बना पाओ, बच्चों को जल्दी जाना होता है स्कूल में, उस सुविधा के लिए परमात्मा ने सब तरह से सुविधा दी है। ये 4 पैकेट नहाने का साबुन है, 1 ये कपड़े धोने का 1 पैकेट साबुन है, और 1 घड़ी ये डिटर्जेंट है कपड़े धोने के लिए, और ये बच्चे की रिक्वायरमेंट पे 1 जोड़ी जूते हैं, और ये चाय पत्ती है जी, जो चाय घर में बनाते हैं, सूखा दूध और चाय पत्ती भी अवेलेबल है, किसी भी टाइम बना सकते हैं, वही किसी और की ज़रूरत ना पड़े या दुकान पर जाने की ज़रूरत ना पड़े। ये संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये सारी सुविधा है, जो परिवार को जो ज़रूरत थी, जो इन्होंने बहन जी ने बताई, वो सारी चीज़ें परमात्मा ने एक ही आदेश में यहाँ पहुँच गई, परमात्मा के आदेश में। तो जी हम देख रहे हैं कि राशन का लगभग सारा ही सामान है, और इतना अच्छा फ्रेश क्वालिटी का सारा सामान लग रहा है, बिल्कुल कि जैसे कहते हैं ना कि टॉप क्वालिटी का, बिल्कुल साफ़ सुथरा पैकेटों के अंदर किसी भी सामान में कोई कमी नहीं। अगर सामने भी दिखाया आपको, पैकेट में बंद है और बिल्कुल साफ़ सुथरा सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए पहुँचाया भी है। और दर्शकों एक चीज़ यहाँ पर देखने वाली है, ये देखिए आप, वीटा का सूखा दूध। अगर परिवार सामर्थ्य नहीं है दूध लाने के लिए दुकान से, तो उसके अल्टरनेट में सूखा दूध भी पहुंचा दिया गया है, और अच्छी कंपनी का है, वीटा कंपनी का। और उसके साथ ही यहाँ पर अचार तक भी इस परिवार के लिए पहुंचाया है कि कई बार सब्जी खाने का मन ना करे तो अचार भी उसके साथ में भिजवा दिया है, और अन्य काफ़ी सारा सामान। और दर्शकों एक चीज़ यहाँ पर देखिए कि मसाले जिससे सब्जी बनती है स्वाद अनुसार, वो सारे मसाले भी यहाँ पे उपलब्ध है, चाहे धनिया, हल्दी, मिर्च, जीरा, नमक। तो दर्शकों अगर सही मायने में कहा जाए कि परिवार को किसी भी छोटे सामान के लिए भी दुकान पर जाने की आवश्यकता नहीं है कि दुकान पर जाके कोई सामान लाना भी पड़ेगा। और दर्शकों ये वो मदद कहलाती है कि जैसा हम अपने लिए खर्चा करते हैं या अपने लिए जो खाते हैं, वैसे ही दूसरे का दर्द भी समझते हैं, और उससे भी अच्छा जैसा हम खुद खाते हैं उससे भी अच्छी क्वालिटी का सामान उस परिवार के लिए पहुँचाया जाता है। तो बहन जी लगभग हम देख रहे हैं रसोई में जो भी खाने का सामान होता है लगभग सारा ही सामान यहाँ पे पहुँचा दिया है। सारे सामान आ गया है, जो आपने बोला था वो सारा सामान जो हमने बोले थे, हमारी कमी थी, वो सारे सामान आ गया है। तो बहन जी अगर एक तरीके से देखें कि गृहिणी को रसोई में जब भी वो जाती है तो एक चिंता होती है खाली डब्बे देख करके कि कैसे अब राशन कहाँ से आएगा, वो चिंता अब संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे तरीके से मुक्त कर दी है। पूरे तरीके से मुक्त कर दिए हैं गुरु जी मेरे को। तो हम तो अब थोड़ा सा हमारे बच्चों को पेट भरेगा, मैं तो टेंशन में होते जब किचन में जाते क्या बनाऊँ, क्या करूँ, कहाँ से ले आऊँ। अब अगर देखें कि जो भोजन की समस्या है वो तो पूर्ण तरीके से उससे मुक्त हो गए हैं, अब शायद उसकी परेशानी बिल्कुल नहीं आने वाली है। नहीं परेशानी, अब परेशानी नहीं आने वाली है। तो बहन जी इसके अलावा भी और कुछ आपकी डिमांड है, इसके अलावा और कुछ सामान ऐसा है जो आपको लगता हो जिसकी ज़रूरत है, कुछ चाहिए आपको? मैं तो मकान मालिक के किराया रह गया, हम लोग घर चले गए थे तो वही अब आए हैं, तो मैं भरूँ तो कहाँ से भरूँ, यही दिक्कत है कि हमारा उतना पैसे तो सैलरी कमा तो नहीं रहे हैं, लेकिन से रेंट तो देना पड़ेगा। मतलब एक रेंट की समस्या और बची है, अगर वो पूरी हो जाए तो शायद मुक्त हो जाएंगे बिल्कुल समस्या से। तो बहन जी लगभग सारा सामान हम देख रहे हैं, बच्चे के जूते भी और राशन का सामान भी सारा पहुंच गया है, इसके अलावा और कुछ ज़रूरत है अभी? अभी तो सब कुछ आ गया भगत जी, अब आगे जो ज़रूरत पड़ेगा मैं बताऊंगी, जो चीज़ की कमी आएगी फिर अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी भविष्य में तो आप संपर्क करके बता देंगे। हाँ मैं बताऊंगी। तो दर्शकों अभी बहन जी ने बताया कि किसी और चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो बता दिया जाएगा संपर्क करके किस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन अभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से भी जानते हैं कि क्या कोई भी ऐसी फ़ोन आती है, कॉल आती है जो ज़रूरत सामान की होती तो क्या वो सामान पहुँचाया जाएगा इन तक? तो भाई साहब बहन जी ने बताया कि अभी तो सारी चीज़ें उपलब्ध हो गई हैं, लेकिन इसके अलावा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो क्या वो इन तक पहुँचाई जाएगी? बिल्कुल जी, स्कीम के तहत जैसा भी सतगुरुदेव जी का आदेश आएगा हम वहाँ प्रार्थना लगाएंगे। बहन जी की जो भी
रिक्वायरमेंट होगी वो सतगुरु जी के चरणों में प्रार्थना भेजेंगे और वो सभी सामान पहुंच जाएगा। मालिक के आशीर्वाद से इनका सब चीज़ें मिलेंगी। तो सर ये जो राशन का सामान है ये तो कुछ समय के लिए है, हफ्ते में या 10 दिन में तो पूरा ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद क्या ये एक ही बार दिया जाएगा या फिर लगातार मिलता रहेगा? उसका क्या प्रोसेस है वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जब तक इनका परिवार कमाने लायक या समर्थ नहीं होता तब तक संत रामपाल जी महाराज ने एक तरह से इन परिवार को गोद ले लिया। उनको हम सारी सुविधा देंगे जैसे मालिक का आदेश के अनुसार, और अपना कार्ड दे के जाते हैं संत रामपाल जी महाराज का। जो भी इनकी रिक्वायरमेंट होगी एक बार फ़ोन कर दो, नेक्स्ट डे तक वो चीज़ें हाजिर हो जाएंगी। तो कोशिश कार्ड एक बार आप हमारे दर्शकों को दिखाइए। कार्ड है जी, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये सभी दर्शकों आप देख भी रहे हैं कि कार्ड पे सारी सूचनाएं हैं, जो भी डिटेल है वो कार्ड पे लिखी भी हुई है और उसके साथ ही संपर्क सूत्र फ़ोन नंबर भी है। अगर किसी भी चीज़ की बहन जी को ज़रूरत होती है तो इन नंबरों पर फ़ोन करेंगे और उसके तुरंत बाद जैसे भी आगे से आदेश आएगा तो उन तक वो सामान पहुँच जाएगा। बिल्कुल जी, वो सारा सामान पहुँच जाएगा। ये बहन जी को कार्ड देते हैं, जब भी ज़रूरत होगी इस नंबर पर फ़ोन कॉन्टैक्ट कर। तो सर एक बार आप बहन जी को कार्ड भी दे दीजिए और इनको समझा भी दीजिए कि किस प्रकार ये आपसे संपर्क करेंगे। ये लो बहन जी, इनके कार्ड के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं। जब भी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो इन नंबरों पर आप फ़ोन कर दीजिए और आपका सामान हाजिर हो जाएगा मालिक की दया से। तो बहन जी आप तक हर एक चीज़ पहुंच चुकी है, जरिया भी बता दिया है कि किस प्रकार आप इनसे संपर्क करेंगे। तो इस मुहिम से आप खुश है? मतलब एक लग रहा है कि ज़रूरत पूरी हो गई है, चिंता मुक्त। बहुत खुश है, बहुत खुश है। मैं लगता है कि अब मेरा पति जुड़े हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि हाँ कुछ सहारा बना मेरा। नहीं तो अभी तक लग रहा था मैं किस तरफ जाऊं, कैसे मैं अपने बच्चों को पालन पोषण करूं। मतलब एक जो चिंता है वो कहीं ना कहीं ये सता रही थी कि आगे क्या रास्ता होगा, बच्चों का भविष्य है, घर में खाने पीने का सामान कैसे व्यवस्था हो पाएगी, एक चिंता सता रही थी। कैसे हो पाएगी, हम परदेश में हैं, हमारा गांव में घर भी नहीं है, घर कि अपना घर में भी रह लेंगे। न खेत है, न घर है, न ज़मीन है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। बस जो कमाएंगे, जो गुरुजी के सहायता होगा, इतना ही बस। तो बहन जी एक जैसे कई बार जब चिंता सताने लगती है कि कोई मदद करेगा, कैसे आगे का भविष्य होगा, कैसे घर चलेगा, तो क्या आपने कभी सोचा था कि इस प्रकार भी कोई संत आएंगे, कोई गुरु आएंगे और आपकी मदद करेंगे? क्या आपने कभी पहले कहीं सुना था या ऐसा सोचा था कि ऐसे भी मदद हो पाएगी? कभी नहीं सुने थे, नहीं कभी सोचे थे। मतलब मुझे तो ऐसे लगा कि अचानक ये सब आया। मेरी बहन नाम दाम ले रखी है, बताई, हमने वीडियो देखा और मैंने कॉल किए और 4 दिन के अंदर में सारे सामान आ गया, सब भगत जी आ गए, मेरे सहारा हो गया। मैं तो यही सोचती हूँ कि गुरुजी के कितना बड़ा कृपा है। मतलब एक सपना सा लग रहा है कि ऐसे भी कोई मदद होती है, ऐसे भी सामान पहुँचता है कि यकीन नहीं हो रहा कि सच में ऐसी मदद पहुँच रही है। हाँ, यकीन नहीं हो रही है कि सच में ऐसी मदद कभी आएगी। अब इससे यह है कि चिंता मुक्त हो गए हैं और एक चैन की नींद सो सकते हैं और खाना भरपेट खा सकते हैं और अब ये लगेगा कि हाँ हमें संभालने वाला भी कोई है, अब हम अकेले नहीं हैं। हाँ, ऐसे लग रहा है कि हमें संभालने वाला है कोई, अब मेरा चिंता नहीं है कोई। आदिनाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी के। तो दर्शकों आपने जाना कि परिवार किस परिस्थिति में है,
2 महीने पहले ही पति का देहांत हो गया था, साथ ही 3 बच्चे भी हैं, केवल झाड़ू पोछे का कार्य करते हैं, ना ही कोई अपना घर का मकान है, ना ही प्रॉपर्टी है। लेकिन उस सभी को देखते हुए जो संत रामपाल जी महाराज जी ने परिवार की मदद करी है और सारा सामान पहुँचाया है, तो दर्शकों ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। और यही वो संत है, वह यही वो गुरु है जो कहते हैं ना कि उनकी नज़रों में सभी एक समान होते हैं, हाथी से चींटी तक या इंसान कोई भी हो, उस भगवान को, उस गुरु को, उस संत को सभी की चिंता होती है कि कोई भी भूखे पेट ना सोए, कोई भी किसी तकलीफ़ में ना हो, अगर तकलीफ़ में हो तो तुरंत प्रभाव से उसकी मदद भी की जाए। तो दर्शकों ये चीज़ आप जो देख रहे हैं ये कोई सामान्य चीज़ नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग सोचते हैं कि ऐसी मदद करें, लेकिन निरंतर रूप से अगर इस मदद को चलाया है, इस अन्नपूर्णा मुहिम को आगे बढ़ाया है, तो वो केवल संत रामपाल जी महाराज जी हैं। और ये दर्शा भी रहे हैं कि अगर आज के समय में कोई किसी गरीब का हितैषी है, किसी ज़रूरतमंद को कोई ज़रूरत है, या किसी की मदद के लिए कोई गुरु संत या कोई भी अवतरणीय शक्ति आगे आई है, तो वो केवल संत रामपाल जी महाराज जी आगे आए हैं, जिन्होंने इस परिवार का दर्द भी समझा है। क्योंकि जब इस परिवार की परिस्थिति को देखते हैं तो कहीं ना कहीं दिल भी पसीज जाता है कि किस तकलीफ़ से, किस समस्या से परिवार गुजर रहा है। और जैसे में संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार का के हाथ पकड़ा है, ये यही दिखा रहा है कि अब आप अकेले नहीं हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि सच्ची पुकार से, सच्ची नीयत से जब भी उस भगवान को पुकारा जाता है तो किसी ना किसी रूप में वो उसकी मदद के लिए, उस ज़रूरतमंद की मदद के लिए वो परिवार तत्पर पहुंच जाता है और उसको हर तरीके से सारी जो भी समस्या है वो समाप्त कर देता है, और जितना भी जो भी सामान होता है उसका भंडार लगा देता है। तो दर्शकों ये है वो अन्नपूर्णा मुहिम जिसने ऐसे परिवारों के चेहरों पर जो खुशी आई है, ये है वो अन्नपूर्णा मुहिम जिससे उस परिवार को ये राहत पहुंची है। और उनको भी ये लगा है कि अगर हमारी मदद कोई कर सकता है तो वो केवल संत रामपाल जी महाराज जी ही कर सकते हैं। और जैसा संत रामपाल जी महाराज जी ने एक नारा दिया था कि कलयुग में सत्यु की शुरुआत, सही मायने में अगर देखें तो ये है वो कलयुग में सत्यु की शुरुआत, जहाँ पे कोई किसी की मदद के लिए आगे नहीं आता। और ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने आशीर्वाद से, अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के जरिए लाखों परिवारों तक, यहाँ तक कि देखें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशों तक भी अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ जरूरतमंद तक पहुँचा भी है। तो दर्शकों ये कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि कहते सब है लेकिन करके संत रामपाल जी महाराज जी ने दिखाया है। तो दर्शकों अभी हमारे साथ यहाँ पे एक बहन जी भी मौजूद हैं, और आइए उनसे जानते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में उनकी क्या राय है। नमस्कार बहन जी। नमस्ते सर। आप इनके पड़ोसी हैं, यहीं पर रहते हैं? हाँ जी। तो जी आपने अभी देखा कि कितना सारा सामान संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भेजा है। साथ ही जो अन्नपूर्णा मुहिम है जिसके तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान, और लाखों लोगों की मदद भी हो रही है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये बहुत अच्छा मुहिम चला हुआ है, संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत अच्छा मुहिम चला हुआ है। और मैंने इसको देखा है कि हाँ ये टीवी पे भी आता है, मतलब व्हाट्सअप वगैरह किसी भी चीज़ पे मैसेज आता है। और ये संत रामपाल जी बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, जिसके पास खाने का अन्न नहीं है उसके लिए भी। तो ये मुझे बहुत खुशी होती है कि हाँ संत रामपाल जी महाराज ऐसा काम कर रहे हैं। कोई तो ऐसा गुरु है जो किसी का दर्द समझता है। और मतलब ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी ही केवल कर रहे हैं, एकमात्र संत ऐसे हैं जो किसी ऐसा ही परिवार की मदद कर रहे हैं। और केवल राशन का सामान ही नहीं, अगर और भी किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो सारा सामान पहुंचा दिया जाता है। तो आज से पहले आपने कभी ऐसे किसी संत के बारे में सुना था जो ऐसी मदद करता हो? नहीं जी, किसी संत के बारे में तो नहीं सुना था, पर पहली बार संत रामपाल जी महाराज जी को ऐसा देखा है जो गरीबों की मदद करते हैं और दुखों को, मतलब किसी के पास दवा नहीं है तो उसको दवा भी देते हैं, जिसका मकान नहीं उसको मकान भी बना के देते हैं। अगर किसी बच्चे के पास पढ़ने के लिए बैग नहीं है, जूते नहीं है, ड्रेस नहीं है, सब कुछ देते हैं, कॉपी किताब भी देते हैं संत रामपाल जी महाराज। पहला ऐसा गुरु मैंने देखा है पूरे विश्व में कि कोई ऐसा गुरु है जो गरीबों की मदद करता है। मतलब बहन जी आसान शब्दों में कहें कि लेने वाले तो अनेक थे लेकिन देने वाला केवल एकमात्र संत रामपाल जी महाराज। हाँ जी। तो बहन जी आपने पहले यूट्यूब वगैरह पे भी वीडियो देखी होगी? हाँ जी देखा है जी, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, मतलब बहुत जगह देखा है ये वीडियो। चाहे कोई सा भी आप ऐप खोल लो उस पर आता है संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में। तो दर्शकों आप ये देख सकते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम का डंका किस कगार और किस स्तर पे पहुंच चुका है और कैसे बज रहा है कि हर जगह अगर देखें तो केवल संत रामपाल जी महाराज जी की चर्चा, और चर्चा हो भी क्यों ना, क्योंकि ऐसी मुहिम अगर कोई लाया तो वो केवल संत रामपाल जी महाराज जी ही लाए हैं, जिसके तहत हर एक सामान ऐसा ही परिवारों तक पहुँचाया भी जाता है। और बड़ी एक अनोखी मुहिम है जिसके बारे में अगर सुनते भी हैं तो दिल खुश होता है कि अगर किसी गरीब की, ज़रूरतमंद की, परिवार की मदद के लिए अगर कोई हिंदुस्तान में खड़ा है तो वो केवल एक संत रामपाल
जी महाराज जी हैं जिन्होंने गरीबों के दुख को समझा और आगे पहल करी और उस परिवार की पूरे तरीके से मदद करके उसको अपना लिया कि आज से आप अकेले नहीं, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आपके साथ हम खड़े हैं। तो दर्शकों, ये थी आज की रिपोर्ट और अन्य वीडियो के लिए देखते रहिए हमारा SN न्यूज़ चैनल। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे PGI हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब